दोस्तों नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्लासेज का क्रम निरंतर जारी है। मैं लोकेश ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। विगत क्लासेज में हमने मूल कर्तव्यों को अच्छे से पढ़ लिया था। आज मूल कर्तव्यों की MCQ और आज हमारा आपके सिलेबस के 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अगला 5वां टॉपिक कौन सा लेने वाले हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। चलें भाई, पहला प्रश्न आप एक बार देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, देखो मूल कर्तव्यों को जब मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था तो क्लियर कहा था कि यहां से मैक्सिमम 4 से लेकर 5 प्रश्न बनते हैं वैसे मोस्टली, लेकिन फिर भी प्रश्नों को अलग अलग हिसाब से कौन कौन सी एग्जाम में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आप देखें, RS 2016 में इसको पूछा गया है, संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। ऑप्शन देखते ही आपका आंसर टिक हो जाएगा अगर आपने पिछली क्लास ली है, क्योंकि 10 एक तो फैक्ट है और एक आपको मैंने पूरे के पूरे मौलिक कर्तव्य किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं उनकी ट्रिक ABCD के सीक्वेंस में बताई थी। बस यहां से अलावा इसके अलावा कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। 5 विकल्प देखें, 1976, 1979, 1975 या 1978। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता है एक अमेंडमेंट होगा 42वां संविधान संशोधन, और ये जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ, 1976 में हुआ। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका क्या कि 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही है। ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी देते हो। क्लियर है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान। और इसी के द्वारा 1976 में क्या है भाई, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा जाएगा। क्लियर है? जोड़ा गया, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए आप भाई जी, निम्न में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। उसी से रिलेटेड प्रश्न है, बस प्रश्न की लैंग्वेज को चेंज किया है। एक कमेटी का गठन होगा और उस कमेटी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाएगा। कुछ फैक्ट जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहला फैक्ट है कि भाई ये जो मूल कर्तव्य थे ना, ये मूल संविधान में थे ही नहीं। जब नहीं थे तो कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ है और अमेंडमेंट होने के बाद इनको संविधान में जोड़ा जाएगा। जब 42वां संविधान संशोधन आप 1976 में पढ़ते हो, उससे पहले मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए एक समिति का गठन हुआ और उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यही थी भाई। और इसी समिति में आपको पता होगा 12 सदस्य थे और 12 सदस्यों में से स्वर्ण सिंह इसके अध्यक्ष थे, इसलिए समिति का नाम क्या हो गया भाई, इस समिति का नाम रखा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इसी समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे चाहता है कि मैं आपसे सिंपल सा एक टॉपिक है संविधान में आपके सिलेबस में, वो मूल कर्तव्य है और एक प्रश्न आएगा, बस एक प्रश्न आए तो, वैसे आ सकता है एक प्रश्न पूछ सकता है मूल अधिकार मूल कर्तव्यों से, प्रश्न तो निश्चित बनेगा, लेकिन मौलिक अधिकारों से पूछ सकता है, मूल कर्तव्यों में से पूछ सकता है। अगर मौलिक कर्तव्य से पूछा ना और आपसे एग्जामिनर ठान ले तो या तो एक ये प्रश्न बनता है यहां से इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको 12 के 12 जो सदस्य है ना उनके नाम याद होने चाहिए और एग्जामिनर आपसे गलत करवा लेगा। या प्रश्न जो बनता है वो बनता है एक कठिन प्रश्न, यहां से 11 मूल कर्तव्यों को सुमेलित करवाने वाला। एक साइड आपसे मौलिक कर्तव्य दे देगा और दूसरी साइड उनका क्रम दे देगा, ए पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, पांचवा था, ऐसे आपसे। तो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट कहूं या थोड़े टफ प्रश्न कहूं तो 2 टफ प्रश्न बनते हैं मौलिक कर्तव्यों से, जिनमें से एक ये रहा आपके सामने और इसको RS प्रीत 2018 में पूछा गया है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में
जो 1976 थी उसमें सदस्य रहे हैं। इसका मतलब आपको सदस्य बताने हैं। AR अंतुले थे, SS रे थे, हरदेव जोशी या CM स्टीफन। अब आपको विकल्प का चयन करना है। ABCD अर्थात चारों थे, अवैध 3 थे, अवैध ये 3 थे, या वैध 3 थे, या ऑप्शन नंबर ई। देखिए AR अंतुले जी थे, SS रे, CM स्टीफन, हरदेव जोशी जी इस समिति के क्या नहीं थे भाई, सदस्य थे ही नहीं। ए, वे और दे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर भाई। अगला प्रश्न, बार बार कह रहा हूं एग्जामिनर आपसे अगर टफ प्रश्न पूछेगा तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्यों में से पूछेगा मूल कर्तव्यों से, और या पूछेगा आपसे सुमेलित करवाने वाला। बाकी और सारे के सारे मूल कर्तव्यों से प्रश्न फैक्ट बेस है, मूल संविधान में नहीं था। एक प्रश्न और बनता है, वो बनता है निम्न में से मूल कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य को लेकर, बस सही और गलत को भी पूछ सकता है। क्लियर। ये सेकंड गेट 2022 में पूछा गया है। भारतीय संविधान में 11वां जो मूल कर्तव्य था वो किस वर्ष से जोड़ा गया, 2002, 2001, 2003, 2000, या ऑप्शन नंबर ई 11 मूल कर्तव्य। देखो सबसे पहले आपको पता होगा जब 42वां संविधान संशोधन होगा ना 1976 में, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की, 8, लेकिन जोड़े कितने गए, 10, और वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हो गए, 11। 11वां मूल कर्तव्य 1976 के बाद जोड़ा गया, और एक संविधान संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है भाई। ऑप्शन नंबर यस 2002 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न आप देखें, आरपीएससी यूआर एग्जाम 2022 में पूछा गया, भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से किस में किया गया है। अब आपको बताना है कि भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखने का जो प्रावधान है ये मौलिक अधिकारों में है, मौलिक कर्तव्यों में है, प्रस्तावना में है, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों में है। आप सभी को अच्छे से पता है संप्रभुता, एकता, अखंडता ये भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में था। किसमें था, मौलिक कर्तव्यों में था। और मौलिक कर्तव्यों में अगर आप क्रम देखोगे ना तो क्रम भी मैं आपको बता देता हूं। आप देखिए 1 और ये 2, यस। सी कंफर्म एक्टिविटी, संप्रभुता, एकता, अखंडता, ये कौन से क्रम का, अगर आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ लेना तो आपको याद रखना है कि भाई कौन से क्रम का था। तो ये तीसरे क्रम का, तीसरे नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता वाला। और ये कौन से में है, मौलिक अधिकारों में नहीं है, प्रस्तावना में नहीं है, डीपीएसपी में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्यों में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A और 51A का 3 कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 51A में है, मौलिक कर्तव्यों में है। यस, यहां आपको फंसा सकता है एग्जामिनर। मैं बार बार कह रहा हूं मात्र 2 प्रश्न अच्छे बनते हैं मौलिक कर्तव्यों से, बाकी सारे के सारे प्रश्न फैक्ट बेस हैं। आप प्रश्न को देखोगे, प्रश्न को देखते ही आंसर आ जाता है। ऐसे में आपसे वो गलत करवाने का प्रयास करता है। आपको सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है, सही कूट के माध्यम से उत्तर का चयन करना है। एक साइड आपको क्या दे रखे हैं, मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं, और एक साइड उनके आर्टिकल मतलब क्रम दे रखा है। आप देखें, पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, देश की रक्षा, और सारे के सारे आपको पता है ए से लेकर के तक 11वां अक्षर है अंग्रेजी का और 11 मूल कर्तव्य हैं। और 11 के 11 मौलिक कर्तव्यों को मैंने ए से लेकर के तक आपको याद कराया था। ए में आपको एंथम याद रखना है, राष्ट्रगान, लेकिन है नहीं। क्लियर है। बी से आपको बापूजी याद रखने थे, राष्ट्रीय आंदोलन, है नहीं। अब आप देखें, एक साइड आपको 51 का 8वां है, 7वां है, 6वां है या 9वां है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, देश की रक्षा। यस, देखिए भाई, ए का मिलान करेंगे आप, एक साइड आपको ए का मिलान किससे करेंगे, पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन। पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन, एक बार आप देखें, मैंने आपको पर्यावरण की रक्षा बताई थी ग्रीन से, बताई थी ना। देखिए जी से, और जी कौन से क्रम पे आता है, 7 नंबर पे, मतलब जी
तो ये पर्यावरण की रक्षा कौन से क्रम का हो गया? 7वां हो गया। क्लियर है ना? ऐसे ही मैंने आपको पूरे के पूरे मौलिक कर्तव्य ए से लेकर के तक याद कराए थे, और एक बार आप देखें, देखिए, यस, पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन, पर्यावरण, और पर्यावरण की रक्षा मतलब ग्रीन, और ग्रीन जी मतलब 7। अब ए का मिलान आप 7 से करें, पहले का मिलान करना है आपको 2 से, मतलब 2 से। अब आप देखें, पहले का मिलान यहाँ 1 से हो रहा है, ये तो गलत है। बी में पहले का मिलान 2 से हो रहा है, सी में 3 से हो रहा है, ये गलत है। डी, अब आपका ध्यान जाना है बी और डी पर। अगला बात करें सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति को मैंने आपको याद कराया था, आप याद करें एबीसीडी का सीक्वेंस। इंडियन प्रॉपर्टी मतलब आई, और आई कौन से क्रम पे आता है? आई आता है आपका क्रम पे आता है 9 पे। अब 9 का आप मिलान करें कि भाई 9 कहां है, देखिए आप, यस, ये रहा 9। इसका मतलब बी का मिलान करना है आपको 4 से। अब बी का मिलान 4 का है भाई, इसका बी का मिलान, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी का मिलान 4 से, और सी का मिलान पहले से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ आपको मानववाद मतलब ह्यूमैनिटी, मानववाद, मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, एच से याद रखना था। तो अब सी का मिलान करेंगे आप 1 से, अनुच्छेद 51A 8, और देश की रक्षा मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी का मिलान 3 से, डिफेंस, है ना? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप पढ़ें, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51A में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? देखिए, देश की रक्षा नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, या करों का भुगतान। अभी मैंने आपको ये सारे के सारे मूल कर्तव्य एबीसीडी के सीक्वेंस में याद कराए, जिसमें देश की रक्षा, डिफेंस था ना? अगर सार्वजनिक संपत्ति की बात करें, इंडियन प्रॉपर्टी, ये भी था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें, और इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ आता है मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, और आप देखेंगे इस प्रकार ये 3 तो भाई सही है। करों का भुगतान ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं है, टैक्स आपको पेड वाला ये करों का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 8 है, 10 है, 11 है, 12 है, या ऑप्शन नंबर ई? देखिए, जैसे ही मौलिक कर्तव्यों की संख्या आए ना, संख्या याद आते ही आपको 3 संख्या याद आनी चाहिए मूल कर्तव्यों से। कैसे? अगर 8 की बात करूं तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जब सिफारिश आई ना, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश दी कितने मूल कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए, तो उसने कहा 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ दो आप संविधान में। लेकिन जैसे ही 42वां अमेंडमेंट होगा 1976 में, और इस संशोधन के द्वारा कितने जोड़े गए भाई? तो इससे जोड़े जाएंगे 10। क्लियर? एक संख्या 8 हो गई, एक संख्या 10 हो गई। लेकिन फिर प्रश्न पूछता है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आपका आंसर होगा 11वां। 11 है सर, क्यों? क्योंकि 10 तो जोड़े गए 76 में, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, और इसके द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा जाता है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में वर्णित नहीं है? अर्थात आपको बताना है कि मूल कर्तव्यों में कौन सा नहीं आता है। आप विकल्प पढ़े। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा, बिल्कुल ये तो थी सर, है ना? तीसरा पढ़ा था हमने। संविधान का पालन, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व और उसका परिरक्षण करना है ना? फैंसी कल्चर, आप आता है ना फैंसी कल्चर, तो फैंसी कल्चर ऐप से आप कनेक्ट कर लो। ABCDEF कौन सा क्रम हो गया? ये तो 6वें नंबर का है। संविधान का पालन पहले नंबर का है, करना ही है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगान का वो आदर्श, जितने भी संविधान के आदर्श हैं, ये पहले नंबर का है, ये 3 नंबर का है, 6वें नंबर का है। स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना, उसका प्रचार करना, ये मूल कर्तव्यों में है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है, और सीटी में इसको पूछा जा चुका है। रीट L2 में पूछा गया प्रश्न है ये 2015 में, है ना? 2015 में इसको पूछा गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया, प्रशासनिक सुधार आयोग, PATISA आयोग, के संथानम, या सरदार स्वर्ण सिंह। मौलिक कर्तव्य आते आपके जहन में, आपके दिमाग में सिर्फ एक कमेटी याद आनी चाहिए, और वो कमेटी है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसमें 12 सदस्य हुआ करते थे। सरदार स्वर्ण सिंह इस समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए समिति का नाम हुआ स्वर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर डी। फैक्ट बेस्ड जितने भी मूल कर्तव्यों से प्रश्न है ना,
वो सिंपल आपके आंसर देखते ही टिक हो जाएंगे, लेकिन 2-3 प्रश्न बस अच्छे से वो याद रख लो जिनको मैंने बताया है। क्लियर भाई? एक तो आपको मौलिक कर्तव्यों का क्रम याद रख लेना है ABCD के सीक्वेंस में। ए से एंथम, बी से बापू, सी से आपकी क्या बताया था, कंफर्म एक्टिविटी, डी से आपका डिफेंस बताया, ई से इक्विटी बताया, इक्वलिटी समान, है ना, एफ से फैंसी कल्चर। ऐसे सारे के सारे क्रम आपको याद रख लेने हैं, एक एक शब्द को ढूंढ लेना है कि कौन सा शब्द से कनेक्ट करना है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? भाग 3 में है, भाग 4 में, भाग 4A में है या भाग 2 में? ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों की बात करें, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में है। 4A में है, मूल संविधान में बिल्कुल नहीं थे। भारतीय संविधान के 51A में जोड़े जाएंगे। भाग आपको याद रखना है 4। भाग 3 की बात कर लें भाई, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में आपके DPSP नीति निर्देशक तत्व है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है। और भाग 4A में क्या है? भाग 4A में मूल कर्तव्य है, और इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला पढ़े भाई, इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। बार बार बता रहा हूं, जब जब मौलिक कर्तव्य याद आए आपको भारतीय संविधान का, जिसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है, और वो अमेंडमेंट है 42वां संविधान संशोधन 1976, इसी के द्वारा संविधान में जोड़े जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में वर्णित था उसको हटा दिया गया है, और वर्तमान में ये आपका 300A में है। क्लियर भाई? 52वें संविधान संशोधन की बात करें, 10वीं अनुसूची है, और 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? 10वीं अनुसूची सर दल बदल से रिलेटेड है, दल बदल से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन की बात करें, पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड है। 73वां संविधान संशोधन होगा, और भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी जो बात करती है ग्रामीण या स्थानीय स्वशासन की। क्लियर भाई? इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए भाई, मूल कर्तव्यों के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। आपको विकल्प ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसमें से गलत कथन पहचानना है कि कौन सा गलत कथन है। प्रारंभ में संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार सोन सिंह की समिति पर सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। सबसे पहला कथन पढ़ें, बिल्कुल सही है, सही होने वाला है। सबको पता है भाई, मौलिक संविधान अर्थात 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ उसमें मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, इनको बाद में जोड़ा गया, कोई उल्लेख नहीं था। 42वां संविधान संशोधन होगा 1976 में, और सरदार सोन सिंह की समिति सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाएगा, ये भी सही होने वाला है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। इस कथन को आप एक बार अच्छे से पढ़ें। चौथा पढ़ लें, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ये भी कथन, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब आपको यहां कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन उसने छोटा सा कर दिया बस। आपने 51A पढ़ा, ये तो सही है सर। आपने 10 मूल कर्तव्य पढ़े, ये भी सही है क्योंकि 10 ही मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन भाग 4 नहीं, भाग आपका है 4A, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, और गलत कथन हमको पहचानना है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। आप एक बार देखें सर, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? अभी मैंने आपको बताया था, 42वें संविधान संशोधन, 73वें, 44वें, 73वें या 61वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होगा, और इसी की अमेंडमेंट के बाद मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाएगा 10 को, लेकिन वर्तमान में संख्या है 11। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद की बात कर ले, आर्टिकल की बात करें, देखो आर्टिकल 36 से लेकर 51 ये तो आपके DPSP है। क्या है? DPSP नीति निर्देशक तक। लेकिन भाग आपका है 4A, और आर्टिकल है अनुच्छेद 51A। 51A ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अनुच्छेद 32 किससे रिलेटेड है? 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 51 आप पढ़ते हो संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
51 में डीपीएसपी है। 21 में क्या है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आता है अनुच्छेद 21 से। और 51 में है आपके मौलिक कर्तव्य। ये थे मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड कुछ प्रश्न। आप क्लास से जुड़े आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं अगला टॉपिक लेकर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो अगला टॉपिक होगा उसमें डिटेल विस्तृत व्याख्यात्मक क्लास होने वाली है। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।